राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और स्कूल में आ चुकी हूँ और बच्चे अभी तक नहीं आए हैं। साहिका जो है हमारी, वो बच्चों को बुलाने के लिए जा रही हैं। और जो उपस्थिति वगैरह का कार्य है हमारा, और स्कूल में व्यवस्था बनाने का कार्य है, झाड़ू वगैरह जो कुछ है वो सब कुछ हो चुका है। और जब तक बच्चे आए मैंने सोचा कि मैं आपसे बातें कर लूँ अपनी गर्मियों की छुट्टी के बारे में, क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं पड़ी है। हमारी तो खैर कभी छुट्टी पड़ती नहीं है आंगनवाड़ियों की, लेकिन जैसे कि अब गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और बड़े बच्चों की छुट्टी पड़ चुकी है, तो हमारी बच्चों की छुट्टी नहीं पड़ी है। और बस ये थोड़ा अजीब लगता है कि अगर हमें प्री प्राइमरी का दर्जा दे दिया है, हमें बेसिक शिक्षा विभाग से जोड़ा गया है, तो हमारे बच्चों की छुट्टी क्यों नहीं हुई। मतलब हम स्कूल में भी हैं, स्कूल में भी मतलब अध्यापकों की तरह कार्य भी कर रहे हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन ये मतलब सही नहीं लगता कि उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और हमें नहीं दी जा रही हैं। हमें भले ही ना मिले छुट्टियां, क्योंकि ये है कि हमारा तो पढ़ाई के साथ साथ पोषण का भी कार्य है, पढ़ाई भी है पोषण भी है, तो हमारी तो छुट्टी मुश्किल ही होगी। हमारी तो, हमें तो राशन भी बीच में बांटना पड़ता है, वजन भी करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे नन्हे नन्हे से बच्चे हैं उनकी पता नहीं क्यों छुट्टी नहीं डालते हैं। और एक आध जगह हुई है लेकिन सभी जगह नहीं है। पर छुट्टी का आदेश जो है वो एक ही जगह क्यों होता है, पूरे राज्य में क्यों नहीं होता है। कि अगर छुट्टी का आदेश हो तो क्या सिर्फ जिन्होंने छुट्टी डाली है अपने ज़िले में, क्या उन्हें ये एहसास है कि इन छोटे छोटे बच्चों की भी छुट्टियां डलनी चाहिए। जब बड़े बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और इतनी धूप है कि 8 बजते ही देखो कितना तेज़ सूरज हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और बच्चे मतलब बहुत परेशान होते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक बच्चों को केंद्र पर रखना बहुत ही मुश्किल है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और धूप में बच्चों को छोड़ना इस तरीके से, इतनी धूप में घर पे जाने के लिए, मतलब इतनी धूप में बच्चों को भेजना घर पे। सुबह तो यह है कि बच्चे आ जाएंगे, लेकिन दोपहर को जब बच्चे घर जाएंगे तब उस टाइम पे इतनी तेज़ धूप है कि हमारे से ही घर पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी तेज़ धूप होती है। तो और अब ये है कि आदेश तो निकला नहीं है, लेकिन अगर किसी के बच्चे को हमारी वजह से, इस गर्मी की वजह से कुछ हो गया तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा, और किसी को तो जवाब नहीं देना पड़ेगा। वो वही बोलेंगे माता पिता कि आपने ही ज़बरदस्ती बच्चों को इतनी गर्मी में यहाँ बुलवाया है। एक घर में ये तो है नहीं कि छोटे ही बच्चे हैं, आंगनवाड़ी के ही बच्चे हैं, उनके बड़े भाई बहन भी होते हैं जो बड़ी क्लास में पढ़ते हैं। अगर उनकी छुट्टी हो गई है और छोटे बच्चों की छुट्टी ना हो तो भी बोलते हैं कि बताओ, बड़े बच्चों की छुट्टी डाल दी और छोटे बच्चों की छुट्टी डाली नहीं है। और बड़े बच्चों को ही क्या धूप वगैरह लगती है, या उन्हीं को ही छुट्टी मिलनी चाहिए, छोटे बच्चों को छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। तो ना माता पिता को भी ऐसे में क्या समझाएं, और उन छोटे बच्चों को तो क्या ही समझाएं 3 साल के बच्चों को कि भाई तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई है, तुम्हारे बड़े भाई बहनों की छुट्टी हुई है। तो बहुत अजीब लगता है और समझाना भी बड़ा मुश्किल है। मैं खुद से गई हूँ गांव में सब बच्चों को कहने के लिए, और मैंने पता है जिस दिन छुट्टी पड़ने वाली थी उससे 2 दिन पहले भी और उससे 1 दिन पहले भी रोज़ मैं कह रही थी कि आपकी छुट्टी नहीं होगी बच्चों, हमारी छुट्टी नहीं है, बड़े बच्चों की छुट्टी है शिक्षकों की छुट्टी है, हमारी छुट्टी नहीं होगी, स्कूल बंद नहीं होगा, आपको रोज़ आना है। तो बच्चे पता है क्या कह रहे हैं कि हमें क्यों आना है, हमारी छुट्टी क्यों नहीं है हमें भी तो मामा के जाना है, मौसी के जाना है। तो इस तरीके से बच्चे बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, जब ऊपर से छुट्टी का आदेश आया ही नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि वैसे तो ये है कि इस 1 महीने में ही सारी गर्मियाँ ख़त्म नहीं हो जाएंगी, बाद में भी बच्चों को स्कूल आना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि जब बड़ों की छुट्टी हो चुकी है, उनके बड़े भाई बहन नहीं आ रहे हैं, तो उन छोटों को स्कूल में लाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। वो कहते हैं कि बड़े भाई बहन जाएंगे तो हम जाएंगे, नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे स्कूल में जाके जब हमारे बहन भाई नहीं जाते। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जैसे किसी बड़े भाई बहन उधर पढ़ते हैं बड़ी क्लास में, और हमारे पास उनका छोटा भाई बहन आते हैं, तो वे पता है क्या बोलते हैं कि हम तो उनके पास ही बैठेंगे। बहुत से तो ऐसे बोलते हैं, बैठते भी नहीं है हमारे पास कि नहीं हम तो अपने भाई के पास बैठेंगे। तो जब वो बैठने के लिए ही ऐसे कह रहे हैं, 2-4 बच्चे तो ऐसे होते ही हैं मेरे पास भी, कि वो उनके पास ही बैठेंगे, बड़े भाई बहन उनके बेचारे थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, उनको बैठाएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे उन्हें समझा के कि मैं यहीं हूँ, उधर इस कमरे में हूँ, तब जाके वो बैठते हैं। तो ऐसे बच्चे जब हमारे कमरे में ही बैठने में दिक्कत करते हैं कि हम बड़े भाई बहन के पास ही बैठेंगे, तो वो बच्चे स्कूल में ही कैसे आ जाएंगे अपने भाई बहनों के बिना। तो बस मैं यही कहना चाहती थी कि अगर बड़े बच्चों की छुट्टी हुई है तो हमारे जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। उन्हें भी थोड़ा सा ये है कि 15-20 दिन जो कि जितनी भी ये छुट्टियाँ पड़ी है उन्हें भी जो छुट्टी दे दी जाए, और उनके साथ साथ हमें भी दे दी जाए ये है कि हम जो हमारा काम है घर का, गृह भ्रमण का, हमारा राशन का, हमारा वजन का, जो भी काम है हमारा वो हम करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हटते हैं, सभी बहनें करती है। और दूसरी बात ये भी है, एक मेन कारण कि बड़े बच्चों का जो है स्कूल में खाना बनता है,
हमारे बच्चों का स्कूल में खाना नहीं, मतलब बनता नहीं है, हमारे बच्चों का खाना नहीं आता और बड़े बच्चों का खाना आता है। तो वो बच्चे जैसे हमारे आते हैं, लेकिन ये है कि प्रधान जी जैसे खाना बनता है स्कूल में तो हमारे बच्चों को भी उसी में से ही खाना मिल जाता है, हमारे बच्चे भी वहाँ पे खाना खा लेते हैं। तो अब ये भी कारण है कि जब स्कूल में खाना बन ही नहीं रहा है और हम उन बच्चों को यहाँ स्कूल में बुला लें तो वो बच्चे 12 बजे तक खाएंगे क्या। तब तो ये था कि स्कूल का ही जो खाना बनता था उसमें थोड़ा थोड़ा सा हमारे बच्चों को भी दे दिया जाता था और वो भी खा लेते थे। और लेकिन अब अगर उसने हम ज़बरदस्ती यहाँ ला रहे हैं तो वो बच्चों की हमें थोड़ा जल्दी छुट्टी भी करनी पड़ती है और उनको कहना भी पड़ता है कि अपना लंच लेके आया करो। अब देखो हमारा भी इतना ये नहीं है कि हमारे 50,000 1 लाख हमारी सैलरी होती तो मैं पक्का कह रही हूँ कि मेरी आंगनवाड़ी बहनें पीछे ही नहीं हटती, हम उन बच्चों को अपनी सैलरी से ही खाना खिला देते बना के, जो भी खिचड़ी विचड़ी जो कुछ खाना है। लेकिन इतनी सैलरी भी नहीं है कि हम अपने बच्चों को अपने आप से खाना खिला दें। तो प्रधान जी के द्वारा ही उनको खाना दिया जाता है, खिलाया जाता है उन बच्चों को और वो बच्चे वहीं पर खाना खाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि अगर स्कूल बंद है, छुट्टी हो चुकी है बड़े बच्चों की, तो हमारे बच्चों की भी छुट्टी डाली जाए। नहीं है हमें जाके बोलना पड़ता है कि भाई तुम बड़े भाई बहनों को नहीं आना है, छोटों को ही आना है। और लेके भी आ जाते हैं तो फिर उनके खाने का हमें टेंशन होती है कि बच्चे आएंगे केंद्र पर खाएंगे क्या। खाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हमारा जिम्मेदारी जो है पोषण की भी है, उनके स्वास्थ्य की भी है, हमारी जिम्मेदारी पढ़ाई की भी है। तो यहाँ आके बच्चे भूखे रहें तो ये भी सही नहीं लगता। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी सभी से, जो भी छुट्टी का आदेश देते हैं वो हमारे बच्चों की, हमारे आंगनबाड़ी के बच्चों की भी छुट्टी करें और उन्हें भी अपने मामा के, मौसी के सब जगह जाना है। तो बस आज की वीडियो में मुझे यही कहना था कि हमारे बच्चों की भी छुट्टी प्लीज़ कर दी जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और अगर नहीं है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।